अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़तेह सिद्दीकी और आप देख सकते हैं कि मैं क्या पी रही हूँ। ये चाय है और ये ऊज़ी टी है। ओ सॉरी, ये ऊज़ी टी। ऊज़ी टी हमारे यहाँ इतनी जो है वो जानी पहचाना नाम नहीं है, बट बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्या होती है ये जो मैं पी रही हूँ, ये डीएक्सन की ऊज़ी टी है। और ऊज़ी टी जो कहा जाता है टर्म, वो होती है चंद मसाले को उनके एसेंस निकाल कर कशीद करके जो है वो टी बनाई जाती है, वो ऊज़ी टी होती है। और डीएक्सन की जो ऊज़ी टी है उसमें आपको मिलता है गैनोडर्मा लूसिडम, यानी कि लिंगजी मशरूम, यानी कि ऋषि मशरूम, यानी कि रेड मशरूम। तो इसमें आपको ये मिलता है। और इसमें जो चाय इस्तेमाल की गई है वो जैपनीज़ की पसंदीदा जो है वो है, और वो है ओलोंग टी। ओलोंग टी क्या होती है? बहुत से लोग जो कि नहीं जानते कि ओलोंग टी क्या होती है, तो उनके लिए मैं बताऊंगी। ओलोंग टी जो होती है वो जो ब्लैक चाय होती है, जिसको हम लोग बहुत ही आम पीते हैं, उसके बगैर बहुत से लोग रहते नहीं हैं। उनको खाना ना दें लेकिन उनको चाय देते रहें, वो बड़े खुश रहते। तो वो उससे थोड़ी सी हल्की चाय होती है। और जो कि सब्ज़ चाय होती है, जिसके भी हम दीवाने हैं, और ख़ूबसूरती के लिए और वेट कम करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, और रिफ़्रेशिंग भी होती है, दिमाग के लिए बहुत अच्छी है ग्रीन टी। तो ये ग्रीन टी से थोड़ी सी हेवी होती है, यानी कि ग्रीन टी और ब्लैक टी के मिडिल की जो चाय होती है वो ओलोंग टी होती है। अच्छा, और जो ऊज़ी टी जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या यूज़ होते हैं? वैसे तो इसमें ना आपको कुछ दिख रहे होंगे चीज़ें ना। तो एक तो ये कि जो मैंने इसमें ऐड की हुई है ग्रीन टी, और ग्रीन टी जो है वो मुझे पसंद है जैस्मीन की, जिसमें जैस्मीन के फूल डले हुए होते हैं। तो ये जैस्मीन फ्लेवर इसमें ग्रीन टी। और ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये इसके पत्ते हैं, क्योंकि मैं पत्तों को खाती हूँ शौक़ से, तो मैं उनको नहीं छोड़ती। क्योंकि ये आदत मुझे किस तरह हुई थी, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मुझे किसी ने बताया कि पुदीने का पानी पिया करो। तो जब मैंने पुदीने का पानी अपनी स्किन के लिए पीना शुरू किया, और भी बहुत कुछ रेमेडी करती थी, मैं आपको बताऊँगी कि इससे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। और आपके जो पिंपल एक्नी होते हैं वो थोड़े से ही दिनों में, 1-2 हफ्ते में, आपको बहुत ही जो उनका पेन होता है, जो उनकी रैशनेस होती है और इन्फ्लामेशन होती है, वो आपको जो है वो कूल डाउन होती हुई नज़र आएगी, फ़ील होगी, और वो दबते हुए नज़र आएंगे, सूखते हुए नज़र आएंगे। तो जो लोग बहुत ज़्यादा महंगी अद्वियात नहीं यूज़ कर सकते, तो वो रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। मैं बताऊंगी आपको, नेक्स्ट वीडियो में बता देती हूँ। अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो ऊज़ी टी की है, तो इसमें मैं बता रही हूँ। इसमें मैंने अदरक भी डाला हुआ है, क्योंकि मुझे अदरक बहुत पसंद है। लेमन डाला हुआ है, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, तो मैंने कॉफ़ी ली थी तो मैंने लेमन जी नहीं ली। मैंने लेमन मंगवा लिया था, बिकॉज़ इसमें गैनोडर्मा भी है ओलोंग टी में, तो मैंने कहा कि चलो लेमन जी मैं बाद में मंगवाऊंगी। अभी जो है वो मैंने इसमें फ़्रेश लेमन जूस, और मैं क्या करती हूँ, मैं ढेर सारे लेमन मंगवाती हूँ, उनको मैं एक्सट्रैक्ट करती हूँ उनका जूस, और उसको मैं आइस क्यूब में हाफ़, क्योंकि अगर आप एक पूरा आइस क्यूब करते हैं, अगर आपको बहुत खट्टा पसंद है तो इट्स ओके, बट वो हाफ़ आइस क्यूब में जो है वो लेमन जूस से भरती हूँ, जो फ्रेश होता है, जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ होता है। और उसके बाद उसमें मैं श्रंक कर देती हूँ पुदीने के लीफ फ्रेश तोड़कर, और उसके अंदर मैं श्रंक कर देती हूँ बारीक बारीक चॉप्ड, फाइन चॉप्ड अदरक। और ये मैं आइस क्यूब जो है वो अपने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देती हूँ। अगर आइस क्यूब जो है, और अगर ज़्यादा लेमन आ जाते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि उसको बॉल में ले लें, बॉल में फ्रीज़ कर दें, और उसके बाद फिर उसको जो है क्यूब्स में काट के उसी बॉल में
फ्रीज़ रखें और उसमें से एक एक क्यूब आप निकाल के डालते रहें। तो इस तरह से ये जो है लेमन जूसेस आपके फ्रिज में स्टोर रखने का बड़ा अच्छा सा तरीका है। लेमन्स अगर आप स्टोर करते हैं तो वो अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते तो वो बाज़ दफ़ा ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से आप जो है उनको सिक्योर कर सकते हैं। तो ये जो है इसमें डला हुआ है हमारी ओजी टी, उसके साथ जैस्मिन ग्रीन टी, उसके साथ इसमें अदरक है और इसमें डला हुआ है फ्रेश लेमन जूस। ओह माय गॉड। अच्छा, अब मैं बताती हूँ कि ओजी टी जो होती है उसको जब विदाउट टी बनाया जाता है सिर्फ मसालों से, तो उसमें क्या क्या मसाले होते हैं जिनको हम कशीद करते हैं। उसमें अदरक होता है, दालचीनी, लौंग, सौंफ, हल्दी और तुलसी या दीगर जड़ी बूटियाँ लोग अपने जो है वो टेस्ट के हिसाब से, अपने जो रीजन होता है उनकी रेमेडीज़ के हिसाब से वो यूज़ करके और उसको जो शानदार जैसा टी आप समझ सकती हैं कि वो बनाते हैं, और उसमें जायके के लिए वो कोई भी टी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हमारी ओजी टी है उसमें ओलोंग टी डाली हुई है और गैनोडर्मा लूसिडम है, यानी ये सारे मसाले कशीद करके ओजी टी के साथ उन्होंने ओलोंग टी यूज़ की है और उसके बाद फिर गैनोडर्मा लूसिडम ऐड किया हुआ है, जो कि ऑब्वियसली गैनोडर्मा लूसिडम का नाम और रिएक्शन अलग अलग तो हो ही नहीं सकते। अच्छा, अब थोड़ा सा जो ये बनता है तो इसका तो उसमें फिर हमें मिलती हैं सारी अफादियत जो गैनोडर्मा की हैं और सारी अफादियत जो कि इन मसालों की हैं और सारी अफादियत जो ओलोंग टी की है। अब इनको मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है ये क्या क्या यूज़ होता है इसमें और किस चीज़ के लिए, इसके फ़ायदे के लिए यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले ये कि ये हाज़मे के लिए बहुत ही अच्छी है। बदहज़मी, गैस और कब्ज़ यानी एसिडिटी और कब्ज़ को कम करती है। मुदाफ़ती निज़ाम को मज़बूत करती है, यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको और बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है। वज़न में कमी करती है, मेटाबॉलिज़्म को तेज़ करके चर्बी गलाने में मदद करती है और जिस्म को डिटॉक्स करती है, प्योरीफाई करती है, फासिद मादों को, टॉक्सिन्स को खारिज करने में मावन है, खून की गर्दिश बेहतर बनाती है, दिल और शरियानों की सेहत में मुफीद है, ज़हनी सुकून देती है। इसके अज्जा जो है आसाब को सुकून देते हैं और ज़हनी दबाव कम करते हैं। इन्फेक्शन के ख़िलाफ़, यानी सर्दी लगती है, अंदरूनी सर्दी, नज़ला, खांसी और गले की सोजिश में आराम देती है। अच्छा, और हाँ, और जो ओजी टी है उसके जो फ़ायदे हैं वो भी मैं बता देती हूँ कि ओजी टी नहीं, सॉरी, ओलोंग टी जो है उसके जो फ़ायदे हैं वो किस लिए मशहूर है कि वो भी वज़न कम करने में मददगार होती है, दिल के सेहत के लिए मुफीद है, हाज़मे में बेहतरी करती है, ज़हनी सुकून और तवज्जो, आपकी जो कंसंट्रेशन होता है, हम बाज़ दफ़ा कहते हैं कि यार हमारा जो है वो कंसंट्रेशन नहीं हो रही है, हमारा ध्यान उधर नहीं है, आसान लफ्ज़ों में तो ध्यान नहीं लग रहा किसी काम में, मैं कर क्या रहा हूँ, करने क्या उठाऊँ, कर क्या रहा हूँ, और तो कंसंट्रेशन आपकी बेहतर बनाती है। इसके अलावा डायबिटिक मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए जो है ओलोंग टी बहुत अच्छी है। तो ये इसके फ़ायदे हैं। और सुबह सुबह ये इसमें, अच्छा मैं बता दूं कि मैं, अक्सर लोगों को पता होगा कि मैं चीनी नहीं पीती हूँ और ये जो है इसमें मैं शहद डालती हूँ, खालिस शहद और जी हनी हमारा, तो बहुत ही मज़े का टेक्सचर। और जब आप इसमें लीमू अदरक डालते हैं और उसको क्रंच करते हैं अपने दांतों से तो बड़ा मज़ा आता है। मुझे तो मज़ा आता है और मुझे मालूम है बहुत से लोगों को अदरक खाना बड़ा पसंद है। तो और अदरक बहुत ज़बरदस्त होता है। अदरक आप अगर अपनी ज़िंदगी में चाय के कहवे में शामिल करना शुरू कर दें, ग्रीन टी ही में शामिल करना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे आपका तेज़ी से वज़न कम होने लगेगा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा।
तो आपकी ग़िज़ा बहुत अच्छी हज़म होगी इसके साथ ही। अल्लाह हाफ़िज़।